अजीत डोवाल का रूस में होना, और जो रूसी मीडिया है वो कह रही है कि पुतिन से भी उनकी मुलाकात होने वाली, और ये मुलाकात ऐसे वक्त में है जब हर दिन 24 घंटे बीतते नहीं है कि ट्रंप की एक नई धमकी आ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, ये मीटिंग अहम है और भारत के संदर्भ से अहम है, पर एक एंगल और है। स्टीव विटकॉफ, जो कि मानिए एक तरह से नॉट मानिए मतलब ट्रंप के एडवाइजर हैं रशिया के मुद्दे को लेके, वो भी मॉस्को पहुंच रहे हैं आजकल। तो भारत और पुतिन की जो डिस्कशंस होंगी, डोवल पुतिन की, उससे इंडिया हम जो चाहते हैं हम उस पर बात करेंगे, बट एट द सेम टाइम इसका अंजाम जो होगा वो पुतिन और वुडकॉफ की मीटिंग को इन्फ्लुएंस करेगा ना, क्योंकि पुतिन को होगा कि क्लैरिटी की मेरी इंडिया के साथ कितनी पार्टनरशिप है। हाँ। उतना ज्यादा वो विटकॉफ को पुशबैक भी कर सकता है। तो ये मीटिंग का जो इम्पैक्ट है, ये केवल इंडिया अमेरिका, इंडिया रशिया ही नहीं, परंतु रशिया अमेरिका रिश्तों को भी इम्पैक्ट करेगा। तो क्या पुतिन बैलेंसिंग कुछ करेंगे क्या? पुतिन बैलेंसिंग क्या, पुतिन तो अपने हिसाब से जो डेडलाइन है शायद उस पर रुकेंगे नहीं, जो ट्रंप की डेडलाइन है, और वो चलती रहेगी। अब ट्रंप क्या करेंगे, बात है क्योंकि आपने विटकॉफ का जिक्र किया जी, तो जब एनएसए अजीत डोवाल रूस पहुंच रहे हैं तो क्रेमलिन के प्रवक्ता का बयान मैं पढ़ देता हूं, दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि हमने कुछ बयान सुने जो वास्तव में धमकी की तरह है, इनमें देशों पर दबाव डाला जा रहा है और वो रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंध कम कर रहे हैं, हम ऐसे बयानों को वैधानिक नहीं मानते। यानी कि रूस की लाइन तो बिल्कुल क्लियर है ना कि हमें धमकाओ मत। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है, और वो इंडिकेट कर रहे हैं भारत को, इन द वन सेंस कि भारत को जो धमकियां दी जा रही, देश का मेंशन नहीं कर रहे। हाँ। तभी मैं कह रहा हूं डोवाल साहब का ये जो विजिट रहेगा, जो मीटिंग्स होंगी, इनका इंपैक्ट भारत और रूस के रिलेशंस पे तो रहेगा ही रहेगा, बट रशिया और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि रशिया को अब होगा ओके भारत के साथ मेरी ये स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप है, जो भी बनेगी हमारी ऑलरेडी है, डिफेंस, ऑयल, या भारत मेरे साथ खड़ा है। नहीं तो अभी तक रशिया को ये भी डाउट हो सकता है कहीं ना कहीं कि भारत रशिया से तेल लेना बंद कर दे। हम वो भी तो डिसाइड कर सकते हैं ना, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जो होगा हम डिसाइड करेंगे। कृपाल सर, मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ खबरें और जो तस्वीरें हैं और उसके बाद जो साझा बयान भी सामने आएंगे, उसके बाद लग रहा है कि सबसे ज्यादा मिर्ची जो है वो अमेरिका में लगने वाली। देखिए प्रत्युष जी, कल रात से जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो बड़े निर्णायक हैं। ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं उनका तो नारा ही है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो जो आदमी अपने देश के इंटरेस्ट में जो कुछ भी कर रहा है, सही या उल जलूल बातें जो कर रहे हैं, तो दूसरा जो है, दूसरे देश में वो भी तो अपने इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे। कल दो बातें ट्रंप ने कही थी। एक तो उन्होंने बार बार, कम से कम 50 बार ये कह दिया कि भारत और पाकिस्तान में हमने संधि कराई है, जिसका इंडिया ने पूरी तरह से उखेड़ दिया। एक नया उन्होंने करीब 48 घंटे से शुरू किया था कि रसिया से तेल लेकर के भारत एक तरह से युद्ध में घी डाल रहा है, यानी तेल खरीद करके उनको ये आर्थिक मदद कर रहा है कि वो ज़्यादा यूक्रेन से लड़ते रहें। इस चीज़ का कल हमारे विदेश मंत्रालय ने उजागर कर दिया, डेटा से एक एक चीज़ कर दी कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम जो रसिया से तेल ले रहे थे रिफाइन करके, और तब अमेरिका ही चाहता था कि तेल लेके कोई एनर्जी क्राइसिस ऐसी ना आ जाए पूरी दुनिया में कि तेल के दाम एकदम भाग जाए, तो रिफाइन करके हम जो उनकी सप्लाई होती थी यूरोप के लोग लेते थे। कल रात को उन्होंने जब ये बात कही तो भारत ने कल जोरदार खंडन कर दिया। भारत ने डेटा रिलीज किया कि हम तेल जितना ले रहे हैं उससे ज्यादा अमेरिका यूरेनियम खरीद रहा है रसिया से और दूसरी चीजें खरीद रहा है। पूरा इसका वर्णन आ गया। तो कल इतनी मिर्ची उनको लगी कि उन्होंने कल एक तो मेडिसिन पर ड्रग पॉलिसी उन्होंने अनाउंस की, जिसमें सबसे ज्यादा उन्होंने यूरोपियन यूनियन को, जो कि उनके एलाइज हैं, उनसे कह दिया है, बल्कि ये तक कहा कि लंदन में जो टैबलेट, जो कैप्सूल $80 की मिलती है, वो अमेरिका में $1300 की बेची जा रही है कल। तो अब ट्रंप इस कदर बौखला गए हैं कि उनको कौन दोस्त है कौन दुश्मन है इसकी पहचान नहीं है। और भारत शुरू से कह रहा है कि हम नेशनल इंटरेस्ट हमारा प्राइमरी है, हमें दुनिया में जहां भी सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से लेंगे, वो चाहे रूस हो
चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे जो भी हो, जहां से भी, अमेरिका की तरह नहीं है कि आप तेल भी लेंगे वेनेजुएला। ठीक है सर, इस बीच जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको जल्दी से एक ब्रेकिंग भी दे देते हैं। रूस के दौरे पर हैं एनएसए अजीत डोभाल। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के बीच उनका ये दौरा काफी अहम बताया जा रहा है और इस दौरे में उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी होने वाली है। अजीत डोभाल ट्रंप की भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी के बीच रूस से बातचीत करेंगे। तेल खरीद पर भड़के हुए हैं ट्रंप, बार बार कह रहे हैं कि रूस से आप तेल खरीद रहे हैं, रूस से व्यापार आप कर रहे हैं, आप रूस से डिफेंस डील कर रहे हैं। यानी सोचिए कि अमेरिका को कितनी ज्यादा चिढ़ है।